सहयोगी अलग अलग जगहों से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। महिमा को आप देख पा रहे हैं, महिमा अभी इस समय हिमाचल में मौजूद है और साथ ही साथ अमृता अभी इस समय भारत 24 के न्यूज रूम में मौजूद है। अमृता, आपसे बस कुछ ही देर का, कुछ ही क्षणों का समय बाकी रह गया है जब महा एग्जिट पोल हम दर्शकों के सामने रखेंगे और साथ ही साथ गुजरात की अगर बात करें तो महज 2 मिनट बाकी रह गए हैं, वोटिंग खत्म होने वाली है। बिल्कुल, देखिए शाजिया, एग्जिट पोल मतलब भारत 24 और इसीलिए इसे कह रहे हैं महा एग्जिट पोल। तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। 8 दिसंबर की तस्वीर क्या होगी ये भारत 24 अपने दर्शकों को दिखाएगा और महा एग्जिट पोल में हर वो तस्वीर दिखाएंगे किस तरह से, कहां पर किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है, कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी जीत की तैयारी कर चुकी है और ये जीत का सेहरा किसके सर बांधा है। गुजरात की जनता ने इस एग्जिट पोल में तमाम वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। 8 तारीख का इंतजार जरूर करना होगा, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर, एक सटीक तस्वीर भारत 24 अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा और इस महा एग्जिट पोल की तैयारी के लिए पूरे न्यूज रूम की तैयारी आप देखिए किस तरह से लगातार इस पर स्टडी हो रही है। क्या नतीजे किस सीट के कह रहे हैं और किधर जा रहे हैं रुझान, क्या कुछ एग्जिट पोल की तस्वीर होगी, ये लगातार अपने दर्शकों को दिखाएंगे। बस कुछ ही देर का इंतजार और करना होगा और वो हर तस्वीर जो 8 दिसंबर की होगी, वो 8 दिसंबर की तस्वीर इससे पहले ही भारत 24 बिल्कुल 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 देख पाएंगे। जिस तरह से भारत 24 में सभी लोगों का जोश हाई नजर आ रहा है, इस समय वही जोश हाई जनता का भी है। महिमा मेरी सहयोगी अभी इस समय हिमाचल में मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। महिमा, बस अब से कुछ ही देर बाद से भारत 24 दर्शकों के सामने रखने जा रहा है हिमाचल प्रदेश और गुजरात का महा एग्जिट पोल। वहां पर जनता का जोश कितना हाई नजर आ रहा है? बिल्कुल शाजिया, गुड इवनिंग। और मैं इस वक्त पहाड़ों की रानी यानी कि क्वीन ऑफ हिल शिमला में, और देखिए मैं इस वक्त हिमाचल प्रदेश विधानसभा, ये वही हिमाचल प्रदेश विधानसभा का काउंसिल चैंबर है जहां पर देश में पहली बार जब महिलाएं थी, महिलाओं को वोट देने का अधिकार यानी कि प्रस्ताव इसी विधानसभा से पास हुआ था। आज मैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बाहर हूँ। सबसे बड़ा और सबसे सटीक एग्जिट पोल आज भारत 24 अपने तमाम दर्शकों को बताने वाले। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए शाजिया, तो हिमाचल प्रदेश की जनता में जोश आई है, लेकिन इसी के साथ साथ देखिए पहाड़ों पर ठंड बहुत ज्यादा हो चुकी है, लेकिन नेताओं के पसीने लगातार छूट रहे, नेताओं की दिल की धड़कनें काफी ज्यादा तेज है और नेताओं की दिल की जो धड़कनें आज की अगर बात की जाए तो नेताओं की दिल की धड़कनें 8 तारीख तक इसी तरह से रहेगी। आपको बता दें कि आज मिशन बीजेपी की बात की जाए तो मिशन रिपीट, मिशन डिलीट और मिशन क्लीन स्वीप, इन 3 मिशन की बात लगातार आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। किसकी जीत होती है देखने वाली बात होगी। सबसे बड़ा, सबसे सटीक एग्जिट पोल भारत 24 अपने तमाम दर्शकों तक अब से कुछ ही देर में पहुंचाएगा। बिल्कुल, तो मेरी सहयोगी महिमा को आप सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि इस समय क्या हो रहा है हिमाचल में, लेकिन गुजरात की जनता ने अपना फैसला ईवीएम में दर्ज करा दिया है। नतीजे 8 दिसंबर यानी कि गुरुवार को आएंगे। चुनाव में किसका मंगल होगा और किसका होगा अमंगल, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में अभी इस समय क्या चल रहा है? अब तक मतदान 44.67% 3 बजे तक का। अहमदाबाद में क्या हुआ ये हम आपको बता रहे हैं। अब तक मतदान 53.75% हुआ है आनंद में दोपहर 3 बजे तक। ये जान लीजिए गुजरात विधानसभा 2022 में क्या क्या हुआ दोपहर 3 बजे तक का डेटा अभी तक हम आपके सामने रख रहे हैं। खेड़ा 53.454%, ये डेटा सामने आया है। और इस बीच ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। गुजरात में वोटिंग खत्म हो चुकी है। 14 जिलों की 93 सीटों पर वोटिंग। 8 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। गुजरात में मतदान खत्म हो चुका है। आज का दिन बहुत बड़ा दिन था क्योंकि आज दूसरे चरण के साथ ही साथ अंतिम चरण के चुनाव हो रहे थे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक, सबसे बड़े दिग्गज मैदान में उतरे। लगातार देखा आपने किस तरीके से प्रचार हुआ। आज उनका वोट था, दूसरी तरफ अमित शाह का वोट था, वो भी सहपरिवार वोट डालने के लिए गए। साथ ही तस्वीर सामने आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी जो कि 100 की उम्र पार कर चुकी हैं, उन्होंने भी वोट किया। और अभी इस समय का जो ब्रेकिंग अपडेट है, इस समय की सबसे बड़ी खबर, गुजरात में मतदान खत्म हो चुका है। 14 जिलों की 93 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। सभी प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में पूरी तरीके से कैद हो चुकी है और अब इंतजार करना होगा रिजल्ट्स का। 14 जिलों की 93 सीटों पर अभी इस समय का जो लेटेस्ट अपडेट है, यानी कि दूसरे चरण में जिन सीटों पर वोटिंग हो रही थी वो खत्म हो चुकी है। और अभी इस समय मैं बता दूं कि गुजरात में साख दांव पर लगी हुई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सीधी टक्कर
मानी जा रही है। साल 2017 की बात करूं तो कांग्रेस पार्टी, जिसका अभी आप नाम नहीं सुन रहे हैं, लेकिन 2017 में कांग्रेस पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी बीजेपी को पूरी टक्कर देने की कोशिश कर रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए मेरी सहयोगी करिश्मा और सोनिका ग्राउंड जीरो से मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। मैं सोनिका के पास जाऊंगी। सोनिका, 2017 की मैं बात कर रही थी जब कांग्रेस पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार कांग्रेस से ज्यादा आम आदमी पार्टी बीजेपी को चुनौती देती हुई नजर आ रही है। सवाल वही है, क्या मोदी की लोकप्रियता हर चुनौती पर भारी पड़ने वाली है? सोनिका, आवाज अब तक पहुंच पा रही है? तो ऐसा लग रहा है सोनिका तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है। करिश्मा, आप मुझे सुन पा रही हैं? करिश्मा तक आवाज पहुंच रही है, लेकिन उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मैं चाहूंगी कि पीसीआर जल्दी से ये ऑडियो की जो प्रॉब्लम है उसको फिक्स करे, तकनीकी खामी को दूर करे। और तब तक अपडेट बता देती हूं, गुजरात में मतदान खत्म हो चुका है। इस समय की ब्रेकिंग न्यूज, 14 जिलों की 93 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। 8 दिसंबर को अब चुनाव के नतीजे आएंगे। देखना यह होगा कि आखिर सिंहासन किसको तोहफे में देती है गुजरात की जनता, जिसका सभी नेता इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से। इस समय की बड़ी जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में पूरी टक्कर इस समय नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी का मैं जिक्र कर रही थी, 2017 में तो अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन अभी 2022 में कांग्रेस पार्टी का नाम सुर्खियों में नहीं आया, बल्कि आम आदमी पार्टी चुनौती दे रही है बीजेपी को। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इस समय बहुत ही ज्यादा है। ऐसे में सवाल यही कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के आगे आम आदमी पार्टी टिक भी पाएगी या फिर नहीं? और सोनिका हमारे साथ जुड़ रही है। सोनिका, बड़ी खबर मिल रही है गुजरात से, गुजरात के राणे में कि वोटिंग खत्म हो चुकी है। वहां पर जनता का जोश हाई नजर आ रहा है या फिर नहीं? महा एग्जिट पोल अब से बस कुछ ही देर में भारत 24 अपने दर्शकों के सामने रखने जा रहा है। सोनिका, आप मुझे सुन पा रही हैं? बिल्कुल सोनिका तक आवाज पहुंच रही है मेरी। सोनिका, कुछ ही क्षण बीते हैं कि गुजरात में वोटिंग खत्म हो चुकी है, ये जानकारी अभी इस समय मिल पा रही है। लेकिन मेरा सवाल वही है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के आगे कोई भी पार्टी टिक पाएगी इस बार? क्या लग रहा है अभी गुजरात के रण में क्या चल रहा है, माहौल क्या कह रहा है वहां का? बिल्कुल शाजिया, और यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता देखने को मिलती है जब वो गुजरात की धरती पर उतरते हैं, गुजरात के मैदान में लोगों के बीच उतरते हैं, जो तादाद लोगों की होती है, आज तक ऐसी तादाद किसी भी नेता के लिए देखी नहीं गई है। और ये दर्शाता है शाजिया कि कितना प्रेम गुजरात के लोग उनसे करते हैं, ना सिर्फ प्रधानमंत्री के तौर पर बल्कि अपने एक बेटे के तौर पर देखा जाता है। और आज का जो मतदान संपन्न हुआ है, मैं साबरकांठा में थी, यहाँ पर अब तक जब तक मतदान खत्म हुआ है लगभग 60% का मतदान हुआ है, जो काफी अच्छा है। हालांकि पहले चरण में जो बीजेपी को नुकसान हुआ था 2017 के मुकाबले 5% कम मतदान हुआ था, उसकी भरपाई कहीं ना कहीं इस बार हो सकती है। लेकिन दूसरी पार्टियां जो लगातार अपनी जमीन तराशने की कोशिश कर रही थी गुजरात में, उसके लिए भी एक बहुत की चुनौती साबित हो सकती है ये, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी खुद लोगों के बीच पहुंचे। आपने देखा उस दिन भी, जिस दिन उन्होंने अपना वोट करना था उसके एक दिन पहले वो तमाम अपने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचते हैं, उन्हें मोदी मंत्र उनकी तरफ से दिया गया। वो लगातार नेताओं के साथ संपर्क में बने हुए ताकि आगे की रणनीति पर कैसे काम किया जा सके। और ये दर्शाता है कि बीजेपी, पीएम नरेंद्र मोदी खुद आश्वस्त है गुजरात में अपनी जीत को लेकर। एक बार फिर गुजरात में अपनी सत्ता वो काबिज करने जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से हर बार देखा जाता है, हालांकि हर बार ये देखा जा रहा है शाजिया कि 2017 में कांग्रेस और बीजेपी के बीच टक्कर थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी देखी गई है मुकाबले के बीच। बिल्कुल अब तक 2017 की आप बात कर रहे थे, 2017 में हमने नहीं, सबने देखा था कि कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन था। लेकिन करिश्मा, इस बार वो कांग्रेस पार्टी कहां पर है? क्योंकि टक्कर तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में नजर आ रही है।
बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो बड़े नेता थे वो कांग्रेस जमीनी स्तर पर उतरी नहीं थी और उसका कहीं ना कहीं डेंट जो है वो कांग्रेस को उठाना पड़ा है और यही वजह है कि जो अब तक के आंकड़े निकलकर सामने आ रखे हैं उसमें कांग्रेस को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को गहरा चिंतन मंथन करना होगा। एक तरफ राहुल गांधी जो कि बहुत व्यस्त है भारत जोड़ो यात्रा में, और दूसरी तरफ आपको बता दें बीजेपी ने तमाम ये भी आरोप लगाया कि इस वक्त कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा नहीं कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े चेहरे जो है वो पार्टी से छिटकते जा रहे हैं। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि इस वक्त पार्टी को एकजुट करना, पार्टी किस तरीके से आगे की रणनीति बनाए ताकि गुजरात में, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो यहां पर बिखरती हुई नजर आ रही है और यही वजह है कि कांग्रेस का अब तक जो हम ये ट्रेंड देखें, वोटिंग ट्रेंड, माना जा रहा था कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ये अहम टक्कर होगी, लेकिन अब देखिए यहां पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी जो कि तीसरी शक्ति बनकर मैदान में उतरी थी, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में भी दिखाई दे रही है और सीधे तौर पर मुख्य टक्कर बीजेपी को इस वक्त दे रही है। अरविंद केजरीवाल जो कि फ्रीबीज को लेकर इस पूरे इलेक्शन में आगे बढ़े कि हम मुफ्त में बिजली देंगे, हम मुफ्त में पानी देंगे, और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि वो जनता का भरोसा जीतने में कामयाब होते हुए भी दिखाई दिए। लेकिन इस वक्त कांग्रेस की स्थिति काफी ज्यादा खराब है। अब बहुत जरूरी अगर वाकई कांग्रेस की स्थिति खराब होती है सोनिका, अगर वाकई कांग्रेस की स्थिति एग्जिट पोल्स में भी जो कि आपसे बस कुछ ही क्षणों में भारत 24 अपने दर्शकों के सामने रखने जा रहा है, उसमें भी अगर कांग्रेस पार्टी की स्थिति खास खराब नजर आती है तो क्या कारण इसके पीछे का माना जाए कि कांग्रेस के बड़े नेता नजर नहीं आए मैदान में? छत्तीसगढ़, राजस्थान के मुख्यमंत्री ही सिर्फ 1 से 2 बार रैलियां करते नजर आए, खुद राहुल भी एक ही बार आए मैदान में, तो क्या यही कारण होंगे कि जमीन से नहीं जुड़े नेता कांग्रेस पार्टी के? बिल्कुल शाजिया, बिल्कुल शाजिया, और यही कारण है। आप देखिए ना, राहुल गांधी भी बिल्कुल अंतिम में वो नजर आए थे, भारत जोड़ो यात्रा तो वो कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस लगातार ये कहते रहे कि हम बड़े लेवल पे कहीं नजर नहीं आ रहे, हम बड़े बड़े प्रचार नहीं कर रहे, हम घर घर पहुंच रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कहीं नजर नहीं आई है। जब गुजरात के लोगों से हम बातचीत करते हैं तो उनके मुंह पे, उनके जुबान पर सिर्फ नाम आता है परिवर्तन का, यानी आम आदमी पार्टी को लेकर। कांग्रेस का जिक्र यहाँ पर भी नहीं होता है। यानी कि इस बार जो मुकाबला कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच रहा है, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कांग्रेस का कोई भी बड़ा चेहरा आपको प्रचार प्रसार करता नजर नहीं आया है। राहुल गांधी खुद बहुत देर में आए, हालांकि सबके बीच कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आए जरूर, लेकिन तमाम बयान उनकी तरफ से ऐसे दे दिए गए कि उसका फायदा सीधा बीजेपी को पहुंच गया। हर बार देखा जाता है कांग्रेस नेताओं की तरफ से जो बयानबाजी की जाती है उसका सीधा फायदा बीजेपी को होता है, पीएम नरेंद्र मोदी को जाता है। इस बार भी वही देखने को मिला। तो कांग्रेस के लिए जरूरी हो गया कि वो अपनी रणनीति पर काम करना शुरू करे शाजिया, और हम लगातार दिखा रहे हैं गुजरात में लोगों के मन में क्या चल रहा है। हमारा एग्जिट बिल्कुल सोनिका, आपसे बस कुछ ही क्षणों में, कुछ ही देर में भारत 24 पर महा एग्जिट पोल हम अपने दर्शकों के सामने रखने जा रहे हैं, और उसके बाद से दर्शकों को भी साफ हो जाएगी तस्वीर की आखिर इस बार गुजरात और हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है। गुजरात में मतदान खत्म हो चुका है, 14 जिलों की 93 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। 8 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले भारत 24 आपका अपना चैनल आपके सामने हमसे बस कुछ ही क्षणों में, कुछ ही देर में रखने जा रहा है महा एग्जिट पोल के जरिए एक अनुमान आपके सामने रखा जाएगा, सबसे सटीक विश्लेषण। बिल्कुल दावे तो सब करते हैं, लेकिन हम सच दिखाते हैं और सच्चाई आपके सामने रखते हैं। बिल्कुल सटीक विश्लेषण अब से कुछ ही देर में होगा गुजरात और हिमाचल के चुनावों का। 8 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले पूरी तैयारी कर ली है भारत 24 आपके अपने चैनल ने कि आखिर आपको कैसे बताएं कि भविष्य में कौन आने वाला है हिमाचल और गुजरात की गद्दी पर। मेरे साथ तमाम खास मेहमान स्टूडियो से बने हुए हैं। मैं सीधा संजय राणा का रुख करूंगी। संजय, अभी हम बात कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के जो बड़े लीडर से वो कुछ खास मैदान में नजर नहीं आए, तो इसका एक कारण हो सकता है कि कांग्रेस को नुकसान हो जाए, लेकिन बीजेपी को फायदा कैसे होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नहीं बल्कि 3 भव्य रोड शो किए, लोगों से कनेक्ट करने की लगातार कोशिश की, फिर तस्वीर सामने निकल कर आती है, हजार की तादाद में हुजूम पहुंच जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। देखिए साजिद जी, गुड इवनिंग देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि कांग्रेस कहीं नजर नहीं है। देखिए कांग्रेस का तो आप जब से चुनाव चालू हुआ तो वो बोल रहे थे कि अंदर से स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, भीतर अंदर बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं और बहुत ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट उसका क्या है कि बिल्कुल भी कोई प्लानिंग नहीं थी,
कोई भी उसमें स्ट्रेटजी नहीं बनाई गई थी और वो सिर्फ भगवान भरोसे चुनाव लड़ रहे थे। आखिरी कुछ 15-20 दिनों में देखे होंगे उन्होंने कुछ अशोक गहलोत जी को उतार दिया, सचिन पायलट साहब गए, कई छोटे मोटे नेता गए, इवन तो राहुल गांधी साहब गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और अगर आप तुलना करती हैं भारतीय जनता पार्टी से, देखिए भारतीय जनता पार्टी आज से तैयारी नहीं कर रही है। आपने देखा होगा कि पिछले साल उन्होंने पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया था। उनको कहीं आभास था कि कहीं एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, उसके लिए मंत्रिमंडल तक बदल दिया। और अभी आप देखा होगा जब टिकट वितरण हो रहा था, कई लोगों के तकरीबन 21 से 22 लोगों के, बड़े लोगों के टिकट भी काट दिए गए कि उनको लग रहा था कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, इनके प्रति जनता का झुकाव नहीं हो सकता। उसके टॉप ऑफ दैट आपको ये चीज माननी होगी साजिया जी कि प्रधानमंत्री खुद ड्राइविंग सीट पे बैठ करके पूरा इलेक्शन ड्राइव कर रहे थे। उन्होंने तकरीबन 70 प्लस जगहों पे अपनी रोड शो तो नहीं कहेंगे, पूरा प्रचार किया है और एक एक लोगों से कनेक्ट किया। देखिए वो जनता के बीच रहे, उनको पता है कि ये चुनाव उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन विपक्षी पार्टी, चाहे वो हम तो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को मानते हैं, विपक्षी पार्टी पता नहीं, चाहे हिमाचल प्रदेश देख लीजिए, चाहे आप अपना गुजरात देख लीजिए, दोनों ही जगह पे नदारत रही। कोई भी उनका नेता नहीं दिखा, जनता से कोई जुड़ाव नहीं दिखा, एजेंडे लेके टीवी डिबेट पे जरूर बैठे रहे, बहुत जगह सोशल मीडिया में भी दिखे, लेकिन जनता के बीच जो एक कनेक्ट होता है वो सिर्फ प्रधानमंत्री का था और जनता का था। 30 सेकेंड और लूंगा साजिद जी आपसे कि देखिए ऐसा है कि एंटी इनकम्बेंसी थी। देखिए 30 साल हो गया सरकार को, 30 साल से भारतीय जनता पार्टी वहां पे सत्ता पर काबिज है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी होती है। लेकिन जब आप देखेंगे मोदी जी ने जब रथ की कमान संभाली और सारथी बने, तो सारे लोग जो गुजरात के लोग थे उनके चेहरे पे उन्होंने सब कुछ भूल गए कि उनका कैंडिडेट कौन था, क्या नहीं था। एक विश्वास है प्रधानमंत्री के प्रति, एक विश्वास है लीडरशिप के प्रति, और पूरी की पूरी जनता जो उमड़ के आई, आप चाहे वो रोड शो में देख लीजिए, चाहे प्रचार में देख लीजिए, चाहे आप इलेक्शन में जब अभी कुछ दिन पहले, अभी कुछ घंटे पहले जब वोट डाल के निकले थे, तब देखिए एक झलक पाने के लिए लोग आतुर थे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कनेक्ट बनाना बहुत जरूरी होता है, जो विपक्षी पार्टी कहीं ना कहीं इसमें फेल हो गई है। ठीक है, विपक्षी पार्टी इसमें फेल हो गई है। संजीव कौशिक जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, संजीव जी का मैं रुख करूंगी। संजीव जी, नारों का कितना असर पड़ने वाला है जो गुजरात चुनाव में दिए गए, खास करके आम आदमी पार्टी की मैं बात करूं तो नारा दिया गया परिवर्तन मतलब आम आदमी पार्टी, दूसरा नारा था जीजा को ना साढ़ू को बटन दबेगी झाड़ू को, कितना असर पड़ेगा इससे? ये तो रिजल्ट बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपनी एंट्री मारी थी, भारतीय जनता पार्टी के पेशानी पे लकीरें खींचनी दिखाई दे रही थी, और जिस तरह से पूरा अमला झोंक दिया गया गुजरात में, हम आखिरी वक्त तक की बात कर लें, आज तक की बात कर लें, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ये तो नहीं कहते कि वो उल्लंघन कर रहे थे आचार संहिता का, लेकिन वो जिस तरह से उनकी फितरत रही है, जिस तरह से लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे, आज भी उन्होंने कोशिश किया। पता नहीं चुनाव आयोग की निगाहें उस पर गई या नहीं गई, हम नहीं जानते हैं, लेकिन सबों के बावजूद एक बात तय है कि इस बार कांग्रेस तो गायब रही पूरे परिदृश्य से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को परेशान लगातार करती रही आम आदमी पार्टी, और वो ये पूछती रही कि आप मुद्दों की बात कीजिए। वो लगातार तरह तरह की बातें कर रहे थे, कभी यूसीसी लाएंगे तो कभी कट्टरता के विरुद्ध कोई सेल बनाने की बात कर रहे थे, कभी धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सबों के बावजूद उनको मुद्दे की बात करनी पड़ी, और भारतीय जनता पार्टी को इस मुद्दे पर ला देना मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी सफलता रही। ठीक है संजीव जी। प्रेम कुमार जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम जी, ये बताइए कि बहुत सारी बातें संजीव जी ने कह दी, वो कह रहे हैं कि बहुत सारे मुद्दे भी मिल गए, लेकिन मेरा एक सवाल है कि जब इतनी ही समस्या उनको नजर आ रही है, तो क्या उनको यह नजर नहीं आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महज एक झलक पाने के लिए हजारों हजार की भीड़, हजारों हजार का हुजूम सड़कों पर नजर आया था? देखिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं शाजिया जी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गुजरात गृह प्रदेश है और अपने गृह प्रदेश में वो खासा लोकप्रिय रहे हैं, इसमें तो कोई दो डाउट नहीं है। उनकी सभाओं में भीड़ भी उमड़ी है, लेकिन दो बात मार्केबल मैं कहना चाहता हूँ। एक तो मुख्यमंत्री जी जो हैं उनका जूनागढ़ में जो सभा हुई उसमें गिन करके 172 लोग मौजूद थे, ये किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। जिसके बाद योगी आदित्यनाथ जी की सभा में कुर्सियां खाली थी, विजुअल्स आए सोशल मीडिया पर, किसी मीडिया ने, मुख्य धारा के मीडिया ने नहीं नजर आया, आप उसकी बात नहीं करेंगे, जो 10% था आप उसकी बात करेंगे। प्रेम जी, ऐसा है क्या? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता तो हम क्या पूरा देश मान रहा है, डबल इंजन की सरकार चल रही है, तो वो लोग, लेकिन सवाल यह है कि इस लोकप्रियता के बावजूद आज वोटिंग का आंकड़ा देख लीजिए शाजिया, आज वोटिंग का आंकड़ा देखिए कि पूरे जो जिलों में चुनाव हुए हैं सबसे कम वोटिंग कहां हुई है,
जहां नरेंद्र मोदी जी मौजूद हैं, अहमदाबाद जिले में सबसे कम वोटिंग। कैसी लोकप्रियता है भाई, लोग वोट देने नहीं जा रहे हैं आपके लिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसको कौन दिखाएगा, कौन बताएगा, ये मैं कह रहा हूं। आज ये बात कही जा रही है कि कांग्रेस अच्छे से निकली नहीं। अरे अभी चुनाव परिणाम आना बाकी है। याद कीजिए हरियाणा के समय भी सब लोग यही कह रहे थे कांग्रेस से चुनाव लड़ा नहीं, लेकिन जब चुनाव नतीजे आए तो सब चौंक गए, कांग्रेस को इतनी सीटें, क्योंकि सारे एग्जिट पोल तो 10 से 15 सीटें दे रहे थे कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। सेम सिचुएशन गुजरात में भी दिख रहा है। आपकी नजर में लड़ाई किसके बीच में है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है या बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है? यह तो सवाल भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं आम होना आदमी चाहिए? पार्टी कितनी सीटें लेगी ये गिनने वाली बात रहेगी। वोट प्रतिशत बढ़ेगा, उसकी एंट्री हुई है, वो चुनाव परिणाम प्रभावित करेंगे। वो जो 37-38 सीटें हैं जहां की 5000 से कम वोटों के अंतर से पिछली दफा फैसला हुआ था, उन सीटों पर आम आदमी पार्टी का जो किसका वोट काटेगी, क्या परिणाम आएगा, ये पूरे परिणाम को प्रभावित करेगी आम आदमी पार्टी। हो सकता है किंग मेकर हो जाए, हो सकता है किंग मेकर हो जाए, ये मैं कह रहा हूं माय एग्जिट पोल से पहले आम आदमी पार्टी के लिए। जी, यानी कि आप कह रहे हैं कि वोट कटवा का तमगा मिल सकता है आम आदमी पार्टी को? प्रेम जी, नहीं, वोट कटवा क्या, महत्वपूर्ण भूमिका अच्छा। कि सरकार बनाने में भूमिका हो सकती है, किसी की सीटें घटाने में भूमिका हो सकती है, किसी की सीटें बढ़ाने में भूमिका हो सकती है। की बातें सुन रहा हूं, इन्होंने बहुत अच्छी एक बात बोली, इनको सुन के मुझे हंसी भी आ रही थी तब से, कि योगी आदित्यनाथ जी की सभाओं में नहीं लगता वो जो यूनिवर्सिटी के जो टेलीकास्ट हो रहा था सीधे कांग्रेस ऑफिस में टेलीकास्ट हो रहा था, बाकी कहीं तो मैं दिखा नहीं। मैं तकरीबन 3-4 दिन तो गुजरात में था और योगी जी के चीज़ों को मैंने कवर भी किया था। नंबर 1। नंबर 2 में आता हूँ, इन्होंने बोला कि आम आदमी पार्टी किंग मेकर हो गई। देखिए, किंग मेकर होने के लिए कम से कम 30 से 40 सीटें चाहिए, तो हमें नहीं लगता 30 से 40 सीटें एक आम आदमी पार्टी को किसी भी तरीके से आ सकती है। 30 से 40 सीटें आती है तब किंग मेकर नहीं, किंग मेकर 5 में नहीं बन सकता है। किंग मेकर 5-10 सीट में नहीं 5 बनता। में भी बनता है। नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री बन गए सर, वो देखिए, किंग मेकर बनाते किंग हो गए। सर देखिए, वो अलग चुनाव था, गुजरात है। 2 दिन बिताइए गुजरात में, फिर समझ में आएगा आपको कि गुजरात में क्या हो सकता है। यहाँ पे तो बीजेपी 100 सीट की 100 का आंकड़े की बात ही नहीं कर रहे हैं, 100 के आंकड़े के ऊपर जा रही है। तो अगर इनका आंकड़ा होता 60-70 तो कुछ हो सकता था। ठीक है संजय जी, मैं आऊंगी आपके पास। मेरे साथ मेरे सहयोगी अखिलेश सोलंकी भी अभी इस समय ग्राउंड जीरो से जुड़े हैं। महा एग्जिट पोल अखिलेश अपने दर्शकों के सामने रखे, उससे पहले मैं आपके पास आ रही हूं। आपके साथ मुझे जानकारी मिल पा रही है कि जनता है, जनता से बात कीजिए, आखिर उस जनता का क्या कहना है, कितना जोश हाई नजर आ रहा है जनता का। अखिलेश, बिल्कुल शाह जी, हम लोगों से ही सीधे बात करेंगे। क्या लग रहा है गुजरात में एग्जिट पोल जब आएगा, आपका पोल क्या कह रहा है? हमारा पोल तो गुजरात में 151 प्लस, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी 151 प्लस किसका? बीजेपी। क्यों? क्योंकि राष्ट्रवादी विकासवादी ये भारतीय जनता पार्टी है और मोदी साहब। आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से गुजरात में बीजेपी 125 सीट बहुमती से आएगी। 125 आ रही? हाँ, आ रही, श्योर आ रही है। लोग तो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी किंग मेकर बन रही है। इनको यहाँ कोई पूछता ही नहीं। जब पुरानी पार्टी कांग्रेस को नहीं पूछ रहा है तो फिर आम आदमी पार्टी तो ऐसे भी दिल्ली भाग जाएगी, ऐसे भी भाग जाएगी। दिल्ली वासियों को शराब पिलाने का ठेका दे दिया, बच्चों का जीवन बर्बाद कर दिया, उसको कौन देगा? और हम तो गुजरात के मेहनती आदमी है, हम मुफ्त में कुछ वो सब मुफ्त में देने को तैयार हैं आपको, सब ले लो मुफ्त। हमको चाहिए ही नहीं। वो तो उनके ये गुजरात है और उसकी अरविंद केजरीवाल की चाल ऐसी है कि गुजरात में मैं आऊँ तो यहाँ से लुट के दिल्ली और पंजाब ले जाऊँ, ये ऐसी सोच है। लेकिन जब तक नरेंद्र भाई मोदी है, पूरे विश्व में हमारा हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। और कांग्रेस के राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, गुजरात में असर हो रहा है? भाई मैंने 30 साल तक था कांग्रेस में, कांग्रेस ही छोड़ दी। अब हिंदुस्तान का टुकड़ा तो है ही नहीं। जोड़ना हो तो अफगानिस्तान चले जाए, बलूचिस्तान चले जाए, पाकिस्तान चले जाए, अखंड भारत को बनाने निकले होते तो आज बहुमती से आते। शाजिया देखिए, गुजरात की आवाज है और गोल्डन बॉय भी हमारे साथ हैं। और देखिए गोल्डन बॉय, ये सोना बहुत सारा पहने और ये गुजरात की फितरत है। बताइए सर, कौन जीत रहा है? गुजरात में तो मोदी ही चलेगा इधर। तो क्यों चलेगा? मोदी का बिल्कुल काम बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश, हम समझ
पा रहे हैं कि आखिर जनता के मन की आवाज क्या है। लौटूंगी मैं आपके पास अब कुछ डेटा और अपने दर्शकों के सामने जल्दी से रख देते हैं। हम बात कर रहे थे कि आखिर किसने कितना प्रचार किया है, तो ये डेटा एक बार फिर से हमने अपने दर्शकों के सामने रख दिया है। पीएम मोदी की रैलीज कितनी रही ये बता रहे हैं हम अपने दर्शकों को। 6 नवंबर में वलसाड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी, यहां पर 5 सीटें आती हैं। 19 नवंबर को बोटाद में मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहां पर 2 सीटें आती हैं। उसके बाद से आपको बता दें कि 19 नवंबर को ही नवसारी भी गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहां पर विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इसके अलावा 20 नवंबर को अमरेली में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां पर विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। और इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार जनता से कनेक्ट करने की कोशिश की है। 20 नवंबर, 21 नवंबर, 23 नवंबर भावनगर में थे और यहां पर 7 सीटें कवर की गई थी रैली के जरिए। 20 नवंबर फिर लौटती हूं, जूनागढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रचार किया गया और रैली की गई, जनता से कनेक्ट करने की कोशिश हुई और यहां पर 5 विधानसभा की सीटें आती हैं जिनको कवर करने की कोशिश की गई। जैसा कि अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कांग्रेस पार्टी की ओर से कौन कौन से नेता उतरे, तो कोई खास नाम मेरे सामने नहीं आ रहे थे जिन्होंने बहुत ज्यादा प्रचार किया हो, लेकिन बीजेपी के सबसे बड़े दिग्गज, जो सबसे बड़े स्टार प्रचारक थे, वो खुद मैदान में डटे रहे, कई दिनों तक डटे रहे। 23 नवंबर को दाहोद में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां पर रैली के जरिए 10 सीटों को कवर किया गया है। वडोदरा में भी थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लगातार मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं। बनासकांठा भी गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 24 नवंबर की वो तारीख जब 9 सीटों को कवर किया गया। इसके अलावा अरवली गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 24 नवंबर वो तारीख जब 3 सीटों को कवर किया गया। 24 नवंबर गांधीनगर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां पर भी जनता से कनेक्ट करने की पूरी कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। यहां पर 21 सीटों को कवर किया गया है रैली के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रचार में जुटे रहे बीजेपी की तरफ से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही सबसे बड़े दिग्गज थे, सबसे बड़े स्टार प्रचारक थे जो कि मैदान में एक लंबे समय तक डटे रहे। महा एग्जिट पोल अब से बस कुछ ही देर में भारत 24 आपके सामने रखने जा रहा है। इस बड़ी खबर पर सबसे बड़ी कवरेज हमारी जारी है। यहां एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।